हेलो गाइस, मैं हूँ इस दुनिया की सबसे बड़ी व्लॉगर और दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज की व्लॉग में हम अलग ही तरीके का व्लॉग बनाने वाले हैं जो आपने कभी देखा क्या सोचा भी नहीं होगा, सपने में भी क्या खतरे पे भी नहीं सोचा होगा ऐसा व्लॉग। मैं हूँ दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का जिसके पीछे करोड़ों लड़कियां पागल है और बहुत सारी बॉलीवुड एक्ट्रेस का मेरे पास मैसेज आता है। स्टोरी भी रखती है। एक ही बात कहता हूँ कि मेरी शादी हो गई है और मैंने डिवोर्स ले लिया, इसीलिए मेरे को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं बच्चे है। कितने हैं भैया? अभी डिवोर्स ले लिया है, शादी मैंने बच्चे का कोई प्लान नहीं किया था। डिवोर्स ले लिया मैंने। भाई साहब कितना गुस्सा। मैं क्यों करूँ बच्चे, तुम कर लेना, तुम शादी करके। लड़का जिस पे सारी दुनिया की लड़कियां मरती है उसके पीछे ही और सारा दिन उसके पीछे रहती है, खाने भी नहीं देती, इतना मैसेज करती है गाइस, आप देख ही सकते हो। और ये है दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की जिसके जीवन में पीछे सिंगल रहने का मजा ही कुछ और है। सही बात सिंगल है। रहो क्योंकि जो सिंगल रहेगा वो सभी को देख पाएगा। मिंगल रह के एक को ही देख पाएगा, एक को ही देख पाएगा। इससे बेहतर है सिंगल लाइफ, बेस्ट लाइफ, एंजॉय। तो हाथ की नहीं सिंगल है क्या हाथ हाथ हैंड हैंड। अरे यार तुम ये कौन सी बात कर रही हो? बॉडी कहाँ से, बॉडी का हाथ कहाँ से आ गया बीच में? इन दोनों बातों का मेल ही नहीं है। सही बात है। तुम हवा में बॉडी कर रही हो, पागल दांत की दिखा रही हो? वैसे मेरे दांत है नहीं इसलिए। वैसे तुम पूरा दिन कर दे क्या हो जो इतनी सुंदर दिखती हो? ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। बैठी रहती हूँ पूरे दिन। तो मित्रों, गांव में झील जैसे बहुत ही बेरोजगार लड़कियां रहती है। पूरे इंडिया के जितने भी गांव है वो अपने, मैं सभी लड़कियों को नहीं कहता, जिसको ये बात रिलेट होती है उसको ये बुरा लगेगा, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को साथ चैट करती रहती है। उनको मेरा एक ही बात कहनी है उनको, आप कैमरा पकड़े और ब्लॉगिंग स्टार्ट करें। जैसे जिनल भी एक थोड़ा समय बाद बेरोजगार लड़की की तरह बैठी रहती थी। तो मैंने उसको बोला कि तू एक काम कर, ब्लॉग वीडियो बनाना स्टार्ट कर दे। तो जिनल ने ब्लॉग वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया ऐसे। पर आज का ब्लॉग तुम जिनल सुबह को क्यों नहीं शूट करती ब्लॉग, ये तो बताओ। वो ये माथे की तो भाई मेरे क्रिएटिव ब्लॉग्स में भी ब्लॉग वीडियो बनाता हूँ। वहाँ पर मेरे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट की थी कि आप, सब्सक्राइबर बोला था कि आप रात में क्यों वीडियो बनाते हो। मैं तो बचपन से तोतला हूँ, मेरा पापा भी तोतला था, मैंने तितल भी तोतली है, मेरा आने वाला बच्चा भी तोतला निकलेगा। जिनल का बच्चा है जो तोतला निकलेगा। यहाँ देख, मैं तोतली बोल के दिखाऊं? बोल के दिखा, तुम देव बोल के दिखाओ पहले। मैं हूँ तिला। क्या तिला? यार बहन, आप कहाँ से आई हो? कहाँ से? तुम अब मैं बोल के दिखा। तुम्हारी तो आवाज ही नहीं। आपका तो कौन सी लैंग्वेज में बात कर रही हो? अरे तुम तोतली हो ना, तो इस लैंग्वेज में क्यों बात करती हो? ना भाई तोतला मैं नहीं। मेरी बहन तोतली है। तो बात यह है कि मैं सुबह बड़ा क्यों नहीं मनाती? तो बात यह है कि मैं सोती रहती हूँ सुबह, रात को मेरी नींद उड़ जाती है, रात को याद आता है। बोलो भैया जी। तो गाइज मैं अभी काम कर रहा हूँ। जिनल को बहुत सा, जिनल तुम्हारी बचपन की कहानी सुनाओ कि बचपन में तुम किस तरह बड़ी हो गई, अचानक बड़ी हो गई या कोई कुदरत का कमाल? कुदरत का कमाल है समझो। क्यों बचपन में हम दोनों बहन हैं, एक का नाम
तुम्हारा हाथ टूटने वाला इंसिडेंट तो बताओ। कहाँ हाथ पर टूट गया, दांत टूट गया। दांत तो नहीं कैसे टूटा टूटा। वो तो बताओ तुम। हाँ, कहानी हाँ। तुम लोगों को स्टोरी देखो, एक तुम्हारी मुझे कहानी पता है, जर्नी। मैं आपको बताती हूँ गाइस कि मेरा हाथ कैसे टूटा था। तो बात ऐसी थी, जब मैं छोटी थी और 5वीं कक्षा में पढ़ती थी, तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉगर और ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की, हम तीनों जा रहे थे खेतों में घूमने के लिए। तो बीच रास्ते में एक खड्डा जैसा आया, वहाँ पे मैं ऐसे ही आगे बढ़ती जा रही थी बहुत ही, और साइड में देख रही थी, तो अचानक मैं वहाँ गिर गई। और गिर गई, जैसे ही गिरी तो मेरे जो हाथ है वो मेरी सिस्टर ने ऐसे खींच लिया, तो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया तभी से। और आज मैं ऐसी रह गई। कमजोर रह गई। तब से मेरे जो ये हाथ है वो बहुत अच्छे तो काम नहीं करता, इसीलिए हर बात ये जीत जाती है और मुझे हरा देती है। इसका सबसे बड़ा कारण हमारी बहन है, और दूसरा ये है जो मुझे उठा के लेके आया था वहाँ से, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा था। मैं बचपन से ही जड्डी थी। गोलू मोटी। मोटी। ये जड्डी जड्डी क्या होता है? जड्डी भी होता है। जड्डी जड्डी मोटी। अभी हूँ या नहीं पता नहीं। कमेंट कर देना। वो क्या कमेंट करेंगे, आप लोग ही कमेंट कर दो। क्या? मैं अपने हिसाब से जीती हूँ। मैं कभी मोटी हो जाती हूँ, कभी पतली हो जाती हूँ, एक दिन गर्जे से मोटी हो जाती हूँ। और मेरी हाइट का कोई कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे बड़ी बहन मेरी ये है कि मेरे से छोटी लगती है। मैं छोटी हूँ और ये बड़ी है, क्योंकि कुदरत का कमाल देखो। जब हम 5वीं कक्षा में ओह पढ़ रहे किसी को थे, लगा जोर से। लगा नहीं है, ऐसे किया है मैंने, लगा तो नहीं। ये मेरे से लंबी थी, फिर मेरे में ऐसा क्या ग्रोथ आ गया कि मैं उससे भी बड़ी हो गई। क्योंकि तू पापा पे गई और ये माँ पे। यस, सही बोला है इसने। तू भी पापा पे। सही बात है, तीनों लंबड़ एक ही घर में पैदा हो गए। इस लड़की का निक नेम जानना हो तो आप कमेंट में बता देना, मैं जरूर इसका आपको भी बता निक नेम जानना हो तो बता देना। उसका भी जानना हो तो मैं बता दो अभी बता देती हूँ। कितने ब्लॉग में मैंने बता भी दिया है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इसका नाम हमने रखा था लंबू, क्योंकि ये हाइट में बहुत ही ज्यादा लंबा है। आप देख ही सकती हो कितना लंबा लड़का है ये। और मेरा नाम रखा है डुक्कर। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खाना खाती थी, तो सच में डुक्कर बहुत ज्यादा खाना खाता। और तुम्हारी तरफ कैमरा ऐसे घूमो। इसका नाम है ककड़ी। इसका मतलब होता है सूखी हुई हड्डी, क्योंकि ककड़ी ऐसी बहुत हड्डी अच्छी बात कही तुमने। हड्डी की ककड़ी तरह नाम है। नहीं ये है मेरा। जितना भी खाना ककड़ी। खाती, ककड़ी नाम नहीं। बहुत ही अच्छा नाम है। जितना भी ये खाना नाम खाती मुझे बहुत ही है, पसंद था। जितना भी खाना लंबू खाती नाम है, भी पसंद है सब उसका लोगों कोई को। असर ये मेरा नहीं फेवरेट होता। नाम है। और मैं डुक्कर नाम भी सबको पसंद है। एक भुंडी की तरह पूरा खाना ही ठूस लेती हूँ, और खाने का असर मेरे पे ज्यादा हो जाता है। मुझ पे नहीं होता है। सही बात है। तो आज लोगों को हमारे नाम कैसे लगे कमेंट में बता देना। जीवन में बहुत नानी सारे बाबा है लोग हमारे घर में। कियारा जैसे बनने चाहते हैं। नहीं बने तो भी अच्छा है। हमारे जैसे नहीं क्यों बने तो मेरे भी जैसे क्यों नहीं बने? बताओ। क्योंकि तुम और पूरे जो- लोग करते हो क्या? हाँ, तुम क्या करती हो ये बताओ पहले। तुम क्या करती हो? तुमको तो ब्लॉग बनाना चाहिए ना, सोती रहती हो। हाँ, सुनो मेरे यूट्यूबर उल्लू की चाहने तरह रात को ही वालों, जागती हो। हाँ, चाहने हमेशा वालों। रात को ही जागती हो। तुम तो कुछ करती भी नहीं हो, क्या नहीं करती, काम पूरे करती। दिन टीवी देखती हो, सोती रहती हो। यही तो तुम्हारा काम है। जिनल शेर की तरह है, जब भूख लगती है तब निकलती है। तभी खाना खाती हूँ। रात को मेरे को भूख लगती है 2 बजे, फिर भी ठूस लेती हूँ कभी कभी। कभी तो खाना ही नहीं खाती, और 1 दिन 2 दिन का खाना एक ही साथ ठूस लेती हूँ। पर अब तुम दुबली लग रही हो। जिनल तुम काफी खूबसूरत तो हो।
बहुत सारे तुम्हारे क्रश कितने हैं, तुम्हारे पीछे हम्म। कितने लड़के पागल सच हैं? सच बता देना तुम, शर्माओ मत। अब गिन तो नहीं सकती, पागल हो गए वो, दुनिया के सारे लड़के पागल हैं, यूँ समझ लो। तो तुम guys, पर मेरे पीछे, मैं तो बता रहा, सारा बता रहा हूँ, लाखों लड़कियां मेरे पीछे पागल है, और वो लड़की मेरी सारी मुझको सपोर्ट कर दी है। बहुत लाखों लड़कियों का आशीर्वाद है मेरे पास, ये मेरे लिए, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आप लोग इतना मुझे प्यार करते हैं, इसलिए उसके लिए मैं आपको एंटरटेन ही कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। धन्यवाद। क्या हुआ, क्या सोच रही है? जिनल के मुंह में है कि पत्थर डाल दिए किसी ने, ऐसा लग रहा है। हाँ, कुछ सोच रही थी, बता दो। सदमे में चली जाती हूँ कभी कभी। जिनल, वो क्या हुआ जो तुमने तुम्हारा एक ड्रीम था, जो तुमने 50 करोड़ की रेंज रोवर मंगाई थी, उसका क्या हुआ? कैंसिल ना होगी। बिग लॉस, बिग लॉस, बिग लॉस, बिग लॉस, जिनल बिग लॉस, Weight loss, weight बिग लॉस, बिग लॉस। वेट लॉस। जिनल, अगर जिनल ने गाइस ब्लॉग बनाना छोड़ दिया तो पूरी यूट्यूब का, अगर जिनल होती ना तो किसी का नाम ही नहीं रहता। तो मैं मर गई क्या? तो यूँ समझ लेना, जिस दिन नहीं, कभी भी मेरा व्लॉग नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं नींद में से भी व्लॉग बनाऊंगी। हाँ, नहीं है तो क्या समझना। टपक गई। ऐसा मत समझना, कभी कभी डाटा भी रिचार्ज खत्म हो जाए तो मैं अपलोड ना कर पाऊँ तो टपक गई। मतलब जिनल फ्यूचर में बहुत ज़्यादा गैप लेगी गाइस, मैं इस गैप का इंतज़ार करूंगा जिस दिन ये व्लॉग नहीं बनाएगी। इस हमारे दोनों के बीच में कंपटीशन है, कौन 50 साल तक कंटिन्यूसली व्लॉग बनाता रहेगा। तो मैं बुढ़ी हो जाऊंगी फिर भी खटिया पे बैठे बैठे ऐसे व्लॉग बनाऊंगी। तुम क्या करोगे? मेरा भाई एक लकड़ी लेंगे हाथ में। तो गाइस, मेरा एक व्लॉग था जिसपे 4000 जितनी व्यू आई है। अब सभी का प्यार, मुझे भी दिखा, इस व्यू के लिए मैं बहुत ज्यादा तड़पती हूँ, और ये सारी व्यू मेरे भाई को मिल जाती है। तो गाइस तुमको भी मिलेंगे, इसके सबर लिए करो। मैं आपका, क्योंकि मैं कहीं भी ट्रैवल नहीं करता, घर only पे ही छत पे मेहनत वीडियो करता बनाता हूँ, वो भी रात को बनाता हूँ, हम्म। फिर भी आप मेरे वीडियो को इतना सपोर्ट करते हैं। अगर सोचो मैं घर से बाहर निकल गया तो आप में मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दोगे, ये मुझे यकीन है, अपने आप पर भी यकीन है। और क्योंकि मैं तो दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का, लाखों लड़कियों का क्या बोलते हैं वो, लाखों लड़कियों का दीवाना। आशीर्वाद मेरे साथ। तो गाइस, मैंने आज का ब्लॉग अपना चैनल पे अपलोड कर दिया है। जाकर चैनल का देख नाम है लीजिए। क्रियान ब्लॉग्स। अगर आपको आपके जीवन में कुछ प्रगति लानी है, या अच्छा करना है अपने अगर आपको लाइफ में, हंसना है खासकर, तो प्लीज़ Entertain। मेरा ये दोनों सिस्टर ने खतरनाक चैलेंज किया है कि मेरे किसी सब्सक्राइबर ने बोला था कि बैक पीट पंच मारो अपनी दोनों सिस्टर को, दोनों को मार, तो उन दोनों ने बैक पीट पंच मारा है, तो वो चैलेंज किया है। तो आप जाके ज़रूर देखना और कमेंट में बता देना कि मैं जिनल ब्लॉग से देखने आया हूँ, क्योंकि आपने वहाँ पे बोला था, तो मैं समझ जाऊँगा कि जिनल से सब्सक्राइबर आए हैं मेरे चैनल पे देखने के लिए। क्या बोलती है जिनल? बहुत बढ़िया। और मेरे YouTube के देखने वालों, मेरे ब्लॉग को, तो गाइस, पहले मैं ये सोचता था कि मैं अपने फेस, जब क्लियर फेस हो जाएगा, मेरे फेस पे पिंपल्स और जितने भी दाग धब्बे हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, तब मैं व्लॉग बनाऊंगा। ऐसा तो कभी होने वाला नहीं पर था। हो गए हैं। तो फिर ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चाहे फेस पे तो पिंपल रहने ही वाले हैं, क्योंकि किसी के क्लियर फेस काफ़ी कम लोगों का होता है, और यहाँ पे तो गुजरात में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए पिंपल्स निकल जाते गर्मी और हैं, धूप दोनों ही बहुत ही ज़्यादा है। और और इसके भी गुजराती लोग पिंपल्स बहुत ही होते शक्कर खाते हैं, चाय के शौकीन होते हैं। इसकी वजह से मैं 2-3 टाइम चाय पीता हूँ, सुबह, दोपहर को और शाम को। इसकी वजह से मेरे में शुगर की क्रेविंग बहुत ही ज़्यादा है, इसकी वजह से मेरे पिंपल्स निकल आते हैं। तो कोशिश करूँगा कि कम चाय पीऊँ, और जब मैं बोलता हूँ तब जिनल एकदम शांत हो जाती है, पागल हो क्योंकि जाती है। जिनल पहले ये अकेली कुछ होती है, सोच रही है, ऐसा अकेली लगता होती है है। तो बहुत ही बोलती है, पर जब
इसके ब्लॉग हाथ में कैमरा लेती है तब इसके मुंह में मग भर जाते हैं। अभी मग भरने ऐसा मत बोलो। बोलो, अब बहुत ज्यादा ही हो गया है लंबा। ब्लॉग को मेरे YouTube पे जाने वाले मुझे इस ब्लॉग को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो मित्रों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं हूं मिलते दिनेश हैं हैंडसम लड़का, मेरे सिस्टर जैसा ब्लॉग भी बनाता नहीं।